हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में जो आपका होगा उसके लिए हम यहाँ पे 20 से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न छाट कर लाए हैं, जो कि आपका 4 सब्जेक्ट से है। आपका रहेगा मैथ, रहेगा साइंस, रहेगा सोशल साइंस और हिंदी। ये 4 सब्जेक्ट से मात्र 5-5 क्वेश्चन हम छाट करके यहाँ पे लाए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि कितना आपका यहाँ पे सही गया है। देखिए यहाँ पे आपका हेडिंग आप पढ़ रहे होंगे और ये कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और टॉप 20 यानी कि एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न को आसानी से आप यहाँ पे आंसर भी दे सकते हैं और इसे याद भी रख सकते हैं। पहला प्रश्न आपका होता है जो कि साइंस से है, कह रहा है इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। अगर आप दर्पण सूत्र पढ़े होंगे तो इसका आंसर दे सकते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो दर्पण सूत्र पूछ रहा है, तो दर्पण सूत्र आप पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1/v + 1/u = 1/f, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, यानी कि क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है बहुत अधिक, बहुत कम, एम्पियर या 3 एम्पियर या 4 एम्पियर। तो लघु पतन कह रहा है यानी कि शॉर्ट सर्किट। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाता है। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपको देना है, राइट आंसर क्या होगा कमेंट ऑप्शन बताएंगे और लास्ट में कितना आपका सही जाता है जरूर बताएंगे, कितना बाई कितना। जैसे 20 क्वेश्चन का यहाँ पे हम ले रहे हैं टेस्ट, तो आपको बताना होगा, जैसे मान के चलिए 20 में आपका 18 गया था, 18/20 आपको बताना है, लास्ट में बताना है। चलिए इसका आंसर देखिए क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है r = 2f, f = r, f = 2/r या r = f/2। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, r बराबर क्या होता है 2f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कह रहा है मानव नेत्र में होता है, कह रहा किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है या उत्तल लेंस होता है या उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है मानव नेत्र में, तो इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर जो होगा मानव नेत्र में क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। बताइए जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस या ये सभी। कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन पूछा ना, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोयला। ठीक है, आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, 6 में क्या कर रहा है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बताना है आपको, ये आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन आ गया। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, रुपया, टका, ख्यात या आयान क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका टका हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका है। नेक्स्ट देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या करता है, कह रहा है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे, आपको पता होगा तो इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। फ्रांसीसी या शासक वर्ग या कोलोन या व्यापारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलोन कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे, तो कोलोन कहे जाते थे। अगला ऑप्शन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग का गठन कब हुआ। वो एकदम चुन करके प्रश्न आपके बीच में लाया गया है और ये सारा प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ है और ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते हुए रहते हैं। तो आप इस सभी क्वेश्चन का आंसर याद कर लेंगे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 1 जनवरी 2015 या 1 जनवरी 2001। इसका राइट आंसर आपको पता होगा 15 मार्च 1950। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। बिल्कुल आपका माइंड टेस्ट यहाँ पे हो रहा है। आगे बताना, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है। बताना है कि सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है डिगबोई, मुंबई या मकवात या मंगला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिगबोई। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूकंप लिखा हुआ है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है। बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकार या आयताकार। इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है, तो आयताकार होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, आपको बताना है। ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। क्या कर रहा है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या
तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है और सबसे छोटा भाज्य संख्या, आपको भाज्य भी बताना है और अभाज्य भी बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका गुणनफल पूछ रहा है तो दो दो चार को कितना हो गया 8 हो गया। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 को 8। ठीक है, आगे देखा जाए 14 में क्या करा 12 क्वेश्चन नंबर में क्या करा, tan 45 का मान कितना होता है। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, सबको बताना है tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रख लेना है। ठीक है, टेबल से जरूर एक क्वेश्चन रहता है। आगे देखा जाए, आगे क्या कर रहा है, कह रहा है द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो आपको पता होगा। इसका राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन दिया है 2, 3, 1 और 0। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। आगे देखा जी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना होगा। सम और विषम आपको पता होगा, इसका राइट आंसर बताना। कहां से कहां तक कर रहा है, 0 से 50 का बीच कितना सम संख्या होगा, सॉरी विषम संख्या कितना होगा। तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है 24, 25, 26, 27। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 25। ठीक है, और सम भी आपको उतना ही होगा। आगे देखा जाए, कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। आपको अपरिमेय नहीं बताना है, यानी कि कौन परिमेय है। अपरिमेय नहीं का मतलब कौन परिमेय है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है √10, √24, √35 और √21। इसे बाहर आपको निकालना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपको देखिए ये जो होता है कितना का 11 का आपका वर्गमूल होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए 16, क्वेश्चन नंबर 16 अब आ गया हिंदी में। हिंदी में बताना बहादुर कैसा लड़का था। इसका राइट आंसर आपको बताना है बदमाश था, शरारती था, हंसमुख और मेहनती और कामचोर था। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर जो होगा आपका बहादुर कैसा लड़का था, तो हंसमुख और मेहनती लड़का था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए आपका क्या है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। यानी सेन साहब का जो कार था वो किस रंग का था, काला था, नीला था, सफेद था या लाल था। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काला था। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग का था, तो काला था। आगे देखा जाए, क्वेश्चन कर मगम्मा को किससे विवाद था। मगम्मा को किससे विवाद था, तो इसका आंसर बताना आपको। क्या कर रहा है, बेटा से, पति से, बहू से या माँ से। तो मगम्मा को किससे विवाद था, तो बहू से विवाद था। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखा जाए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी। किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी, सूखा का चिंता था, या भूकंप की, या बीमारी की, या बाढ़ की। इसका राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करिए। इसका आंसर जो होगा देखिए लक्ष्मी को चिंता होती थी बाढ़ से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए, अगला क्या है, अगला कह रहा है ये लास्ट क्वेश्चन आपका, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कितना में कितना सही, यानी 20 में कितना सही गया आपको। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है प्राजय शब्द में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग, प्राजय का उपसर्ग मतलब इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। इसका राइट आंसर आपको बताना, प्रा है या प्रा है या प्राज है या परा है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्राजय यानी परा उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है आप 20 में से कितना सही गया है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह से आपको इस चैनल पे आपको मिलते रहेगा कंटेंट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट में जल्दी से बता दें कि आपका कितना सही गया। अगर 20 में 20 गया तो 20/20 लिखे, अगर 20 में 18 गया तो 18/20 लिखे। ठीक है, तो बता देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।